ये रहा मेरा मैगी भक्त ऑगी, ऑगी एंड द कॉकरोचेस का ऑगी है ना। अभी सबको मारा है, अपने बड़े माँ को आंख में मारा है। सिखा सिखा के भी मैनर्स, सब बोलते हैं कि बच्चे को मैनर्स जैसे सिखाओगे वैसे। क्या आप एग्री करते हो पेरेंट्स, आप मैनर्स देते हो लेकिन बच्चे सीखते नहीं है। जिसके बच्चे अच्छे होते हैं बड़े बड़े ज्ञान दे देते हैं, लेकिन हम ही लोग को पता है कैसे मैनर्स। क्या कोई माँ बाप चाहेगा कि उसका बच्चा मैनरलेस हो? लेकिन फिर भी एम्बेरसमेंट होना पड़ता है। जिसके बच्चे अच्छे होते हैं ना, ये बोलेंगे ये ना माँ बाप के सिखाने पे होता है, मैनर्स देना पड़ता है। अरे भाई, हम ही लोग को पता है बच्चे कैसे होते हैं हमारे। जिसके बच्चे चंचल होते हैं, मैनरलेस होते हैं ना, माँ बाप नहीं चाहेंगे किसी का बच्चा मैनरलेस हो। एखे बॉस, वहाँ गंदा नहीं करना है, बैड मैनर्स। वो जूठा करने का जगह नहीं है ना। वो एक्चुअली पोगो देख रहा है अभी, है ना। देखिए ऐसे सिखाती हूँ, लेकिन वो जिद्दी में अड़ जाए ना तो वहीं पे ही खाएगा। तो ये क्या बताओ, कोई पेरेंट्स मैनर्स ऐसा सिखाएंगे कि जाओ जाके सोफे में बैठ के खाओ, बेड पे बैठ के खाओ? अभी मान लिया उसका मूड अच्छा है, तो ऐसे ऐसे लोगों से भी बचे। मेरे को भी कुछ दिन पहले मैं जब बोली मेरा बेटा यहाँ लॉबी में सुसु कर दिया, मैं दौड़ के आई लेकिन फिर भी नहीं सुना। उन्होंने मुझे ताना, मतलब हम लोग अपार्टमेंट में रहते, ताना मार दिया कि बच्चे को कैसे भी सिखाओ, वैसे ही एक जन का बच्चा है इतना अच्छा। हम बोले इससे मैं एग्री नहीं करती, क्योंकि कोई माँ बाप नहीं चाहेगा उसका बच्चा मैनरलेस बने। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज फिर मैं क्लास लेके आ गई। ये देखिए, ये जो है ना, ये फोनिक साउंड से कर रहा है। ये क्या है, मैंने उससे पूछा, बैग। खुद से कर रहा है। तो बैग का क्या होता है मम्मी? BAG स्पेलिंग होता है। अगर किसी में वो गलती भी कर रहा है प्रोनाउंसिएशन से, वो पकड़ ले रहा है। बैग तो ए आ रहा है, आ रहा है तो ए। इसमें थोड़ा ई में और आई में वो कंफ्यूज हो जा रहा है। वो बोल रहा है PIT, पेट, लेकिन ई का साउंड, आई का साउंड ई होता है और ई का साउंड ए होता है। तो पेट बोल रहे, ए साउंड आ रहा है, तो वो ना उसमें ए लिख दे रहा है। तो मैं बोली याद करो ए साउंड किसका होता है? ई का। फिर वो ठीक किया। और आई का ई साउंड होता है और ए का ए। बोलो ए का साउंड क्या होता है? और ई का साउंड ए। जैसे ए से एरी होता है ना, वो पूरा ए नहीं, आधा ए ए ए, ऐसे पूरा ए खींचा हुआ नहीं बोलना है, ए होता है। और आई का हाँ, चलो इसका लिखो तो सबको दिखाओ लिख के। हाँ, क्या मिसिंग है? हाँ, थोड़ा सोच, छोटा है तो थोड़ा सोचने में टाइम लगता है फ्रेंड्स। तो आप लोग भी कमर बांध लीजिए और ये वाला एक्सरसाइज आप करवाइए, अपने कॉपी में ऐसे बना के दे दीजिए। फिर ये क्या है? जीप बोलছো, जीप। तो কি সাউন্ড আসছে? জয়ের পরে, জয়ের পরে কি সাউন্ড আসছে? जीप। ई साउंड আসছে। ई का फोनिक साउंड। ई किसका फोनिक साउंड है? वो ना, जब भी ई फोनिक साउंड आ रहा है ना, उसमें ई लिख दे रहा है, जबकि वो आई होता है। ये देखिएगा, आपके बच्चे भी गलती करेंगे। चलो हाँ लिखो। हाँ, जब भी जैसे जिप आ रहा है, निब आ रहा है, तो फोनिक साउंड ई जैसे आ रहा है ना, तो ई लिख दे रहा है। वो दिमाग से उसका निकल जा रहा है। अरे ई होता है आई का फोनिक साउंड और ई का फोनिक साउंड होता है ए। तो आपके बच्चे भी इसमें कंफ्यूज होगा, तो वो धीरे धीरे आ जाएगा। ये क्या है? ये वर्ड नहीं है, निब। निब, पेन के पॉइंट को निब बोला जाता है। तो क्या मिसिंग है? मार दूंगी मैं। निब, न ई। ई किसका फोनिक साउंड होता है? फिर गलती कर रहे हो तो। हाँ, दिमाग से निकल जाता है थोड़ा। सुने उसकी बात। उसके बाद वो क्या है? ये क्या है? देख, हाँ, ये क्या है? एरोप्लेन को जेट भी बोला जाता है, जेट। तो जेट,
जे ए ट, ए किसका फोनिक साउंड है? ए तो ए का होता है, ए बोल रही हूं मैं, फिर दिमाग से निकल रहा है। ए किसका फोनिक साउंड होता है? हाँ तो जेट लिखो, JET, जेड। हाँ गुड। तो आप भी अपना कमर बांध लीजिए, ऐसे ही करके पढ़ाना है साउंड के साथ। अगर आजकल के पेरेंट्स बोल रहे हैं कि फोनिक्स बहुत बेकार है, क्या एक साउंड के साथ दे दिया, तो इससे स्पेलिंग याद करना, जो मगिंग टाइम वो घटेगा फ्रेंड्स। हर चीज लर्न करवाना बहुत, लेकिन हमारे टाइम में मेरे को भी वही अच्छा लगता है। आप बताओ, हमारे टाइम वाला अच्छा लगता है या अभी का फोनिक्स अच्छा लगता है? मुझे तो पुराने जमाने वाला ही रूल सही लगता था। बेटा बैड मैनर्स, माँ सरस्वती रहती है ना, प्रणाम करो, प्रणाम करो। हाँ सॉरी बोलो, मैंने पैर लगाया। हाँ फ्रेंड्स, मेरे पास ये फोनिक्स का बुक है, तो मैं इसमें भी करवाती हूँ रेफरेंस लेके, और मैं ऐसे घर में भी आप ऐसे बना सकते हो, ठीक है। C8, लेकिन बच्चे को थोड़ा प्रॉब्लम होगा अगर पिक्चर नहीं हुआ तो, क्योंकि ये वर्ड क्या दिए हो, COT कॉड भी हो सकता है, BOAT बोर्ड भी हो सकता है, कुछ भी। तो आप थोड़ा पिक्चर बनाने का ये कीजिएगा, मैं इसको याद हो गया करके ये लिख लिया, जिसको जो उसको मन में आया। तो जैसे ऐसे करके आप असाइनमेंट दे सकते हो, फिर ऐसे पिक्चर दे दो, वो खुद पूरा स्पेलिंग लिखेगा। तो आप ये भी करवाना, थोड़ा सा पॉज करके ऐसा वाला LKG की मम्मियाँ शुरू हो जाना। अभी जनवरी फरवरी करवा रही, लेकिन उसे याद ही नहीं हो रहा है। चलो अब इसे थोड़ा सा बच्चा वाला, एकदम प्ले ग्रुप 2 साल 3 साल का जो पहला सिखाते हैं ABCD, जो मैंने नर्सरी में सिखाया था पिछले साल, उसे स्मॉल लेटर वाला उसे लिखने देती हूँ। देखती हूँ गधा लाइन से, वो इतना दिन से मैंने करवाया ही नहीं, पता है वैसे लाइन से ABCD लिखवाना, भूल ना गया हो। ये देखिए, देख सकते हो लिख रहा है। मैं फर्स्ट में थोड़ा सा पॉइंट दे दी, A इधर B इधर, ताकि उसे गड़बड़ ना हो, वरना उल्टा सीधा ऐसे टेढ़ा टेढ़ा तिरछा तिरछा लिख देगा फेंक के। हाँ देन कहाँ लिखना है? देखिए फ्रेंड्स, मैंने ना ग्रास लेटर, स्काई लेटर, मिडिल लेटर का भी कॉन्सेप्ट नहीं बताया, ठीक है उसे, लेकिन वो सीखे। मैंने आज तक स्कूल, कहाँ लिख रहे हो? ABCDEF, फिर कहाँ लिखना है? हाँ तो भूल क्यों जाते हो? किस ऑगी कैपिटल, तुम बदमाशी करोगे। देखिए आपके बच्चे भी ऐसे ही बदमाशी करते हैं कि नहीं बताइएगा। देखिए बीच बीच में ना एकदम जो बचपन में आपने सिखा लिया उसे स्किप मत कीजिएगा, अभी 1 2 तक बहुत जरूरी है ना। जी, उसके बाद पीछे, फिर कहाँ लिख रहे हो? मैं चाटा लगा दूंगी, स्केल ले आऊंगी। क्यों? ग्रीजी एंड द लेमिंग्स देखते टाइम तो भूलते नहीं हो, छोटा भीम तो भूलते नहीं हो। कहाँ से लिख रहे हो? स्मॉल जे कहाँ से होता है बेटा? देखिए ये इसीलिए मैंने दिया है, ब्लू लाइन से होता है ना स्मॉल जे, ये ना कैपिटल सोच के नीचे से, तो उसको पता, ये ना लिखते टाइम भी ये करता है। तो बच्चों को बीच बीच में ऐसे करके ट्रेन करना जरूरी है। IJ, फिर मैंने बस यही कॉन्सेप्ट सिखाया है कि बेटा ये लेटर्स ब्लू लाइन से शुरू होता है, ये वो लिखते लिखते याद हो गया। ग्रास लेटर, पहले ग्रास लेटर्स जो है जैसे कि J वगैरह, ये सब पहले सिखाएंगे। अरे सीक्वेंस ही नहीं है क्या कॉन्सेप्ट आजकल मार्केटिंग के लिए, फिर गाना लगा देंगे, ये ग्रास लेटर करके शुरू हो जाएंगे, ठीक है। जो कि मुझे स्काई लेटर, मतलब पूरा हैपोजिटली सीक्वेंस में कुछ है ही नहीं। मैं ऑगी ऐसा मारूंगी कि खिड़की के बाहर फेंकाएगा। हाँ खिड़की बंद है, लेकिन फिर भी फेंका जाओगे। चलो, क्योंकि मैं देखती हूँ जो स्काई लेटर्स है, D हुआ, F हुआ, मतलब जो ऊपर से शुरू होता है वो पहले सिखा रहे। अरे बच्चा सीक्वेंस में वो तो और पागल हो जाएगा। स्कूल से कुछ नहीं, आजकल स्कूल की क्वालिटी खराब हो गई है बेटा। कैपिटल P लिख रहे हो, देखिए इसीलिए P कहाँ से शुरू होता है? स्मॉल P, और कैपिटल P
रेड लाइन, हाँ ओ पी, फिर रेड लाइन से ब्लू लाइन, ओ पी, उसके बाद हाँ गलती मत करना जो ब्लू, हाँ पी क्यू आर, डब्ल्यू पी क्यू आर, एस, हाँ देखो इतना दिन से नहीं लिखा ही ना, गड़बड़ कर रहा है फ्रेंड्स। आप लोग ना बीच बीच में लिखाते रहना, ये टिग्गे सब बहुत कमाल के होते हैं। इतना जो मेहनत करेंगे ना सब पानी फेर देंगे। जाएंगे स्कूल के इंटरव्यू में, बड़े स्कूल में जाके उल्टा सीधा हम लोग बोलेंगे सब आता है, जाके देखेंगे उल्टा सीधा कर दिया। पी क्यू आर एस टी, कुछ दिन उसे लिखवाऊंगी थोड़ा सा उसका रिदम, क्योंकि आर के बाद वो यू बोल रहा था डायरेक्ट, तो ये तो गलत बात है ना फ्रेंड्स। अब अगर बड़े स्कूल में मैं उसका एडमिशन करवाऊं तब वो वही करता, मैं तो नहीं रहती इंटरव्यू के टाइम। तो इसको थोड़ा ये चीज हम लोग ये सब के चक्कर में ये मिस कर देते, ये मिस नहीं करना है। अभी 1 स्टैंडर्ड तक आपको ये करवाना ही है। ये चीज सोचिए, ये छोटे क्लास का ये क्या नहीं, 1 तक आपको ये चीज करवाते रहना है। डब्लू, डब्लू के बाद यू होता है, ऐसा चपेट लगाऊंगी ना। पहले से पढ़ के, अगर समझ नहीं आ रहा पढ़ के करो, यहाँ से पढ़ना, इधर से पढ़ो, हाँ पढ़ो, पढ़ो ना यार। देखिए आगे से पढ़ रहा तो याद रहेगा, जैसे लिखते लिखते ना रिदम टूट जा रही है ना उसकी, तो उल्टा सीधा वर्ड, क्योंकि बहुत दिन से ये नहीं लिखा है। डब्ल्यू एक्स, पहले मतलब मैंने जो मेहनत किया था थोड़ा सा पानी में गया है। वाई अच्छे से खींचो नीचे तक, मैंने क्या बोला था। चलो गुड, चलो ABCD बोलो तो एक बार। गाना नहीं गाना है, नहीं बिना गाना के बोलो। नहीं, बिना गाना से मुझे अच्छा नहीं लगता। अच्छा नहीं लगता है। जो गाना जब से शुरू किए हो ना तुम, तभी से गड़बड़ी कर रहे हो। तो लिखते टाइम क्यों गड़बड़ी कर रहे थे? जब कंफ्यूज हो रहे हो तो आगे वाला लेटर नहीं पढ़ लेना है। हाँ खाली ऐसे ऐसे कर देने से ही हो गया। चलो